हेलो एवरीवन। आज हम लोग नई इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं जो कि अगर आप लोग में से एपीएफसी और ईपीएफ की कोई प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके काफ़ी वेट कर रहे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली बहुत यूट्यूब पे आप ये सुन चुके होंगे कि कब इसका फॉर्म आने वाला है। और इस साल ही मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हुआ हूँ क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि उस फॉर्म में काम करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने यही बात बताई है कि मोस्ट प्रोबेबली जो कि फॉर्म आने के डेट्स हैं वो 25 जुलाई को होंगे और 38 को नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। जो पहले आने वाले थे ये 11 जुलाई को, लेकिन कोई प्रॉब्लम आई गेस आप ये कोई पता नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम क्या होगी। तो मुझे यही लगता है कि 25 तक आपको वेट करना चाहिए। देखिए 90% ही सबका होता है। आप यूपीएससी के सामने मतलब आप मतलब सोच नहीं सकते हो कि आप उनसे ज़्यादा मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आप कहीं आउट कर दोगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बस यही चीज़ है कि लोग को एक एजम्पशन लगा लेते हैं डिपार्टमेंटल जो होते हैं या जो बाहर के होते हैं कि इसमें जो एग्ज़ामिनेशन देना है वो मतलब परेशान है बहुत लोग, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट है। एक तो ये वन डे एग्जामिनेशन होता है तो इसमें आपको ए ग्रेड और बी ग्रेड का डायरेक्टली आप रिक्रूटमेंट होती है आपकी, तो इसमें काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे हैं। और ये यूपीएससी का, एसएससी का या यूपी पीसीएस का कई लोग का बैकअप होता है और वन ऑफ द मतलब बेस्ट जॉब में से एक है, क्योंकि एक तो इसके वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी है, पर्क्स बहुत अच्छे हैं, इसमें ताकत बहुत अच्छी मिलती है आपको। तो वही मैं आपको बस यही चीज़ बता रहा था कि एपीएफसी मोस्ट प्रोबेबली 25 जुलाई को ये आ जाएगा। और उसके बाद से आपके जो आपको फॉर्म भरने होंगे वो मेरे हिसाब से 1 महीने का टाइम देंगे। उसके बाद से मैं इस पर बिकॉज मेरी लॉ बैकग्राउंड है तो मैं आपको लेबर लॉज पढ़ा दूंगा अच्छे से। और उसके बाद से जो उसके मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स पार्ट है, स्टैटिक्स है, फिर आपका सोशल सिक्योरिटी है वो भी ख़त्म करा दूंगा। और जो इसके जनरल जीएस के पार्ट हैं वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। वो बहुत मतलब उसमें मैं पी वाई क्यूज़ लेके आऊँगा। पी वाई क्यू भी इसके कंप्लीट हम लोग करेंगे। ई पी एफ ओ और ए पी एफ सी के पी वाई क्यूज़ कंप्लीट करना ज़रूरी है। विदाउट दैट आप उसको कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं, आप लोग को बहुत पता होगा कि नहीं कि कैसे कितना क्वेश्चन आता है। तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है और इसके 120 क्वेश्चंस होते हैं। और कट ऑफ वो मोर और लेस यही आप मान के चलो 70 to 80 के बीच में जाता है इसका कट ऑफ इंटरव्यू कॉल के लिए। तो और लास्ट टाइम का तो जो 2023 का पेपर हुआ था वो स्लाइटली ए पी एफ सी का तो ईजी था, लेकिन ई पी एफ ओ का टफ था। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा। और दूसरी चीज़ है, ये लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि ये नहीं कि उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन ये ना वर्क लाइफ बैलेंस इतनी अच्छी है इस जॉब की और मेंटल प्रेशर इतना कम है कि उनके लिए बहुत अच्छा है। और दो और इसकी एज क्राइटेरिया तो आई गेस आपको पता ही होगा, जो ई पी एफ ओ वाले हैं उनकी 30 ईयर्स है और जो ए पी एफ सी जो ई ग्रेड का होता है उसका 35 ईयर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कि आप थोड़ी सी आप अपने अंदर तैयारी का वो कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग को ये चीज़ पहले थोड़ी बता देनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है तो आई गेस मैं आपको ये चीज़ बता दूं। और हाँ, मतलब ये भी लोग बोलेंगे कि आ रही है बहुत टाइम, तो एजम्पशन ही कर सकते हैं। आर ओ का भी हम लोग, जो आर ओ कोई पेपर दे रहा होगा यूपी का, तो हम लोग एजम्पशन ही 2 साल से कर रहे थे कि ऐसे होगा। किसी कोई जुलाई में कर रहा था, कोई अगस्त में कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो वो एजम्पशन ही करते हैं। पीसीएस का भी एजम्पशन हो रहा था। अ, तो एजम्पशन देखिए जो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है ना इसमें कि ये एग्ज़ाम कब होगा वो होगा, तो वो सारे एस्पिरेंट्स सोचते हैं, बोलते मैक्सिमम लोग नहीं हैं लेकिन सोचते सभी लोग हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, ये कब आएगा, क्या करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप थोड़ा बहुत आप लोग यूट्यूब का सहारा लेना शुरू कर दो। थोड़ा बहुत आप लोग लेबर लॉस थोड़ा पढ़ लो अपने तरफ से, पहले कर लो। वो बाकी तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा चीज़ें देखना शुरू कर दो। जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश भी इसमें पूछता है, तो आप इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर लो। थोड़ा स्ट्रॉन्ग मत करो तो ओके ओके कर लो एटलीस्ट, कम से कम। तो ऐसे एग्जामिनेशन करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। और
बहुत जल्दी ही मतलब इन सब एग्ज़ामिनेशन का 30 नवंबर को पेपर हो जाएगा और आई गेस नेक्स्ट ईयर तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब मैं आपको यही बोलूँगा कि अच्छे से आप लोग अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। कोई और मतलब अभी टाइम है काफ़ी, और इतने में भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप मान लो कि इसके बाद जाना चाहते हो, अगर सितंबर से तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आपसे अगर आप लोग नए हो, जो नए बंदे हैं या बंदियां हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उनसे कॉम्पिटिट होंगे, मैं एकदम इस पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जो नए बंदे आ रहे हैं उनके ब्रेन कम होंगे। उसमें से 3-4% लोग होंगे जो हम लोग को भी फेल कर देंगे, लेकिन वो 3 ही 4% है, क्योंकि हार्डवर्क के आगे स्मार्ट वर्क बाद में काम करता है। तो बहुत हार्ड वर्किंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे, यूपीपीसीएस के होंगे, अदर एग्जामिनेशन के होंगे, जो कि अदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अब ये जब आएगा तो इसके ऊपर भी वो लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि अच्छे से एकदम तैयारी पे लग जाइएगा। ईपीएफसी आने वाला है, ईपीएफओ आने वाला है, और इसका डेट जो टेंटेटिव पता चला है मुझे, मैंने बता दिया आपको। बाकी अगर आपको कुछ भी मतलब पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का अपना वो दे रखा है, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं बेसिकली बताऊंगा भी, हम लोग तैयारी भी साथ में करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा हम लोग ने इन सब एग्जामिनेशन को सब ने क्वालिफाई किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को इन्फॉर्मेशन है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को एक आइडिया रहता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या क्या लेवल क्वेश्चन का पूछ सकता है। बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, और कुछ ऐसे ही जो ई ग्रेड के एग्जामिनेशन है, इसमें हम लोग को अच्छे से पता रहता है कि कहाँ से क्या क्या पूछने के उसके मतलब क्राइटेरिया हैं। मतलब अंतर्यामी तो कोई नहीं बन सकता है, आप जानते हो, आप कोई आयोग नहीं बन सकता है। लेकिन हम लोग एक जो वेटेरियंस होते हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। इसके आगे आप लोग बताइएगा जो भी है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपनी कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग को ये लगता है कि मैं कुछ जेन्युइन बता रहा हूँ या जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, कोई हाइपोथेटिकल बातें आपको नहीं दे रहा हूँ, या आपको ये लगता है कि मैं आपके बीच का ही हूँ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए वो कारगर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं जो ईपीएफओ और एपीएफसी देने वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, यूपीपीसीएस वाले हैं। तो यही मेरा था। आप आगे के लिए अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, और इस साल कोई जॉब लेनी है। चलो बाय।